हेलो गाइस, इट्स मी कौशल नामक है सर। टुडे टॉपिक अपना क्या है बेटा? अपना जो रेडिकल्स पढ़ा है, रेडिकल्स को हम लोग आज हमने ऑब्जेक्टिव अप्रोच लिया, उसी ऑब्जेक्टिव अप्रोच को हम लोग आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास में। और टॉपिक क्या है बेटा? वही रेडिकल्स चल रहा है। रेडिकल्स को हम लोग, अब मैंने क्वेश्चन लिया, ध्यान से सुनना बेटा ना, क्वेश्चन लिया, सुना ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ aliphatic amines are possible from C3H9N, C4H11N and 4C5। ठीक है, प्लस C3 वाले अमाइन बनाने, C4 वाले अमाइन बनाने, C5 वाले अमाइन बनाने। ठीक है, और आर सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्डेड। ठीक है, तो अब हम बात करें बेटा, देखो इधर मैंने कहा आपसे अमाइंस की बात करें, इधर लिखते हैं बेटा। अमाइंस में हम लोग चले तो अमाइंस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। First of all, we are talking about C3H9N. N means NH2. यहां लिख दिया C3H7। कितने हो बेटा? 2 हो गए। फिर चला मैं C4H11N, तो यहां लिख दिया बेटा NH2। रिमेनिंग क्या हो गया? C4H9। कितना हो बेटा? C4 के 4 पढ़ा बेटा मैंने आपको। क्या पढ़ा बेटा कल लास्ट में? C3 का 2, C4 के 4, C5 के 8, 2 4 8 है ना बेटा। फिर चले हम लोग C5H13, या H को छोड़ो, आप तो नॉर्मल बात करते हैं, तो C5H11 और NH2, इसके कितने बेटा? 8 हो गए। तो C5H13 यहां पूरा मामला लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो आप, C5H13N। क्लियर बेटा? तो 1 डिग्री अमाइंस लिया है, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो यह अमाइंस बोला है। हियर क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट अमाइंस, बट अमाइंस में क्या होता है? 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी होता है। तो बात यह आ गई बेटा, हमें 1 डिग्री भी चलना है, 2 डिग्री चलना है, 3 डिग्री भी चलना है, तो 2 डिग्री अमाइन पे चले तो NH लिख दिया बेटा। वही मैथड पुराना वाला, 3 का हमें एडजस्ट करना है, तो एक तरफ मिनिमम एक तरफ मैक्सिमम, या इसको ऐसा लिख दो पुरानी बात, CH3NH C2H5। कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। ओके, फिर चले हम आगे बढ़े बेटा, है ना, C4 पे चले, तो NH लिखा। अब 4 का हमें एडजस्ट कर दे, एक तरफ मिनिमम एक तरफ मैक्सिमम। C3 कितने हो बेटा? 2 हो गए, तो C2NH C2 आ गया बेटा, समझ है? एक तरफ बढ़ाओ एक तरफ कम करो। फिर आ गया C5H13N NH C5, तो एक तरफ 1 एक तरफ 4, C4 कितने हो बेटा? 4। इधर बढ़ाओ C2NH, इधर कम करो, C3 कितने हो गए? 2। कितने आ गए बेटा? 6 आ गए। तो आप देखो बेटा कितना सही अप्रोच है कि नहीं बेटा। और कई क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने आपको कल से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया लास्ट लेक्चर से, मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। बस एग्जाम का भाई कहां तक हर क्वेश्चन में एग्जाम के नाम लिखूंगा बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन ही मेरे भी होते हैं। तो आप ये मान के चला जो एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूं वो मैक्सिमम क्वेश्चन किससे बेटा? एग्जाम्स के हैं। उसके बाद चले N, अब 1 1 1, कितना हो बेटा? एक ही बनेगा इसका, 3 डिग्री अमाइन। फिर हम लोग चले C4 पर, तो N, तो 1 1 2, तो भी एक ही बनेगा बच्चा। फिर हम चले C5 पर, C5 पे चले N, तो 1 1 3, C3 कितने बेटा? 2। एक बार N प्रोपेल लगा के बना देना, एक बार आइसोप्रोपेल लगेगा बना देना, और यहां पे मिथाइल लगेगा। ठीक है, फिर क्या करो बेटा? C2N C2 C1, तो भी एक ही। टोटल कितना है बेटा? 3। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो कहना ये है, आपसे पूछा इंडिविजुअल दिस, एक छोटा सवाल पूछ लिया, तो C3H9 के जो अमाइंस होंगे वो 1 डिग्री भी काउंट होंगे, वो 2 डिग्री भी काउंट होंगे, 3 डिग्री भी काउंट होंगे। समझ गए बेटा? ये वाला कॉन्सेप्ट है C3H9 1 डिग्री।
ये वाला कौन सा आपका, ये हो गया, और ये सारा केस किसका हो गया, C5 वाला हो गया। तो आपको C5 कितने हो बेटा, आप खुद सोचो, C5 के अमाइंस हो गए 8 + 6 14 + 3 17। क्या ये 17 अमाइंस आप 1 by 1 बना सकते हो इलेबोरेट करके? नहीं। अगर आपने बना भी दिया तो वही पुरानी बात कि क्या कुछ तो आपके वापस बन जाएंगे, और दूसरी बात, पहली बात तो 17 तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्वेश्चन से मन उठ जाएगा, छोड़ो यार इसको, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आप ये बताओ ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करोगे सब्जेक्टिव से? तो मेरी ट्रिक से करना, जो ट्रिक मैंने आपको यहां पर सिखाई है। बात मेरी समझ आ गई बेटा? तो ये हमने क्या लिया यहां पर, अमाइंस वाला खेल किया, और रेडिकल्स का क्या किया। तो मुद्दे की बात आपको सारे क्वेश्चन में क्या रखना बेटा, C3 के 2, C4 के 4, C5 के 8। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। अब बेटा मैंने टॉपिक उठाया बेटा यहां पर, ध्यान सुना बेटा, रेडिकल्स ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइंस। रेडिकल्स ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब देखो आप इधर, तो हमने कहा बेटा ऐसे, एल्केन लिखा, H हटाया, N हटा के YL, क्या बन गया बेटा, एल्काइल। फिर मैंने कहा बेटा एल्कीन, अब एल्कीन में ई नहीं हटेगा, H हटाया, ई हटा के YL, एल्कीनाइल। फिर एल्काइन पे आए, H हटाया, ई हटा के YL, क्या बन गया बच्चा, एल्काइनाइल। तो अल्काइल, एल्कीनाइल, एल्काइनाइल। तो आप देखो कॉमन सेंस देखो, सब में कॉमन सी चीज देखो, कॉमन सेंस लगा के कॉमन सी चीज देखो, क्या सबके अंदर नेम के एंड में क्या आ रहा, YL आ रहा है। तो YL आ गया 100% क्या हो, रेडिकल बेटा, है ना। हाँ, हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग एन इन आइन आ जाए तो वो सब क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो ये अपने पास हो गए बच्चों हाइड्रोकार्बन्स, और ये हो गए बच्चों रेडिकल्स। तो हाइड्रोकार्बन्स एंड रेडिकल्स। क्लियर है बेटा बात? तो हम लोगों ने ये वाला काम पूरा कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स रेडिकल्स ऑफ एल्कीन्स एज वेल एज एल्काइंस। तो पहले लिखा बेटा एल्कीन्स पे खेलते हैं। देखो हम लोग, देखो एल्कीन्स में चले, जनरल फॉर्मूला लिख दिया बेटा मैंने, क्या CnH2n, है ना बेटा। एन क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बेटा। और एल्कीन्स का स्टेटमेंट क्या होता है, पढ़ा बेटा मैंने आपको, C डबल बॉन्ड C। तो इफ यू पुट n = 2, सबसे छोटी एल्कीन जो है, स्मॉलेस्ट एल्कीन, सिंपलेस्ट एल्कीन जो बने, कितने कार्बन से बनेगा, 2 कार्बन से बनेगी, ठीक है। तो n = 2 पे चले, तो बेटा क्या हुआ, C2H4 लिख दिया हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्राइमरी कार्बन 2 कार्बन एट डबल बॉन्ड इन, H हटाया, दोनों प्राइमरी कोई सा भी हटा लो, H हटाया बेटा हमने, तो CH2 डबल बॉन्ड CH। क्या करना बेटा, इन का ई हटा गया YL, क्या नाम बना, इथेनाइल। क्या बन गया बेटा, इथेनाइल। इथेनाइल को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज विनाइल। इथेनाइल का दूसरा नाम क्या बेटा, विनाइल। और मोस्टली यूज यही होता है क्वेश्चंस में, मतलब इथीन का मोनोवैलेंट रेडिकल कितना बना बेटा, 1, उसको आप क्या बोलोगे, विनाइल बोलेंगे। चलो आगे बढ़े, n = 3, n = 3 C3H6। तो चलो C, ठीक है। अब डबल बॉन्ड लगाना है, अब ये तो एल्केन बनाना है, एल्कीन बनाना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू मेक एल्केन। एल्केन मींस प्रोपीन, तो प्रोपीन बनाना है, डबल बॉन्ड लगाना। डबल हवा में तो लगाओगे ना, यहां लगाओगे ना यहां लगाओगे ना बीच में लगाओगे, तो C डबल बॉन्ड से मर्जी पड़े, यहां लगा लो चाहे यहां लगा लो, यहां लगा लिया बेटा मैंने। H लगाने 2 लगा दिए, बैलेंस पूरी कर दी, यहां लगा दिए 3, है ना बेटा, यहां लगा दिया 1, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो रेडिकल से बना रहे, जब रेडिकल से बना तो मार्क करना होता है, मार्क करना मतलब आप क्या लिखोगे यहां, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी प्राइमरी रेडिकल्स आर पॉसिबल फ्रॉम प्रोपीन, तो आप बोलोगे सर कि आपने पढ़ा था कि यार टाइप ऑफ अटैचमेंट सेम हो तो जितना उसका एक ही बनेगा। तो यार यहां पर तो क्या हुआ, आप बोले सर ये भी सेकेंडरी से ये भी सेकेंडरी से, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ अटैचमेंट, नॉट प्लेस ऑफ अटैचमेंट। तो टाइप ऑफ अटैचमेंट मतलब ये प्राइमरी सेकेंडरी डबल बॉन्ड से अटैच है और ये प्राइमरी सेकेंडरी सिंगल बॉन्ड से अटैच, तो दोनों का टाइप ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट हुआ, क्या होगा 100% हुआ। तो बेटा ये एक यहां से बनेगा, एक यहां से बनेगा, एक यहां, 3 रेडिकल्स बनेगा। बनाता हूं देखो मैं,
देखो उस साइड से चलता हूं, ये चलो यहां से चल लो, थोड़ा सा इसको उस फॉर्म में लिखते हैं, जनरली थोड़ा सा दिक्कत आएगी नहीं लिखने में। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्राइमरी सेकेंडरी, ऐसे लिख दो आप, है ना, एक ही बात है। तो बेटा एक तो ये हो गया, यहां से एक बीच में से हटा लो, ठीक है, एक यहां से हटा लो, ठीक है। अब आप देखो, दिस इज प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन, है ना बच्चा। तो स्ट्रेट चेन एंड प्रोपीनाइल, ब्रांच आ गई आइसो प्रोपीनाइल। प्रोपेन से आपने 2 रेडिकल्स बनाए थे, एक बनाया था एन प्रोपाइल, एक बनाया आइसोप्रोपाइल, एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। ऐसे यहां पर भी आपने यहां से बनाया एन प्रोपिनाइल, यहां से बनाया आइसोप्रोपिनाइल, और यहां से जो आएगा दिस इज कॉल्ड एज एलाइल। क्या बना बेटा, ये एलाइल। क्या बना बेटा, एलाइल। तो क्या हुआ, और मैंने पढ़ाया भी था आपको, अ सिंगल बॉन्डेड कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद अ सिंगल बॉन्डेड कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड कार्बन नॉन एज एलाइल ग्रुप। तो ये एन प्रोपिनाइल, आइसोइल और एलाइल, ये हो गया आपका प्राइमरी, ये बच्चा सेकेंडरी, और ये भी कौन सा हो गया, प्राइमरी। तो ऐसे याद कर लो, यहां से कौन सा आया एन, यहां से कौन सा आया आइसो, यहां से कौन सा आया बच्चा एलाइल, रह जाएगा यार, ठीक है। ऐसे याद करो, ऐसे बना बना के देखो, फंस जाओगे। तो आ जाओ बेटा इधर, तो विनाइल हो गया एंड एलाइल, ये किसके रेडिकल्स है बेटा, एल्कीन्स के। अब हम लोग कहां चले, एल्काइंस पर। जनरल फॉर्मूला क्या था बेटा, CnH2n-2, n इक्वल टू 2 पे चले तो क्या आ गया, C2H2, क्या बोलते हैं बेटा, इथाइन। फॉर्मूला लिखो तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बोथ आर प्राइमरी कार्बन एटम्स, चाहे आप इसका H हटाओ चाहे इसका H हटाओ, मान लो इसका H हटा लिया बेटा, है ना। तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, ETHYN, E का क्या हो गया, YL, क्या नाम आ गया बेटा, इथाइनाइल। क्या हो गया, इथाइनाइल। फिर हम लोग चले n इक्वल टू 3, C3H4, ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी लगा लो, यहां लगा दिया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब आ जाओ इधर, मैंने आपसे कहा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया बेटा ना, तो प्राइमरी सेकेंडरी, और ये क्या हो गया आपका प्राइमरी, ठीक है। अब देखो मैं यहां से बनाता हूं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, क्या बना बेटा, N प्रोपाइनाइल, ठीक है। फिर एक यहां से बन जाएगा CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ऐसे कर लो, ये यहां से आ गया और ये यहां से आ गया ना, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपार्जिल। क्या बना बेटा, प्रोपार्जिल। मैंने पढ़ाया भी था आपको, अ सिंगल बॉन्डेड कार्बन, याद आया, अ सिंगल बॉन्डेड कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, अ सिंगल बॉन्डेड कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन नोन एज प्रोपार्जिल। तो एन प्रोपेनाइल और ये कौन सा हो गया, प्रोपार्जिल। क्लियर है बेटा। तो दो अपने पास आ गए, इथाइन का एक आया और ये 3 कौन सा हो गया, 3 कार्बन प्रोप ट्रिपल बॉन्ड आइन, क्या हो गया बेटा, प्रोपाइन। तो सारी चीजों में मुद्दे की बात 2-3 निकल के आई बेटा, 3 चीज निकल के आई। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज कॉल्ड एज विनाइल, थोड़ा सा इधर लिखें, दिस इज कॉल्ड एज विनाइल। फिर आया बच्चा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, क्या बन गया बेटा, एलाइल। और डबल का ट्रिपल कर दो, डबल का ट्रिपल कर दो, देन वी गेट प्रोपार्जिल, है ना। तो विनाइल, एलाइल, प्रोपार्जिल, ओके बेटा। तो यूं मान लो मैंने इन 3 टर्म को पढ़ाने के लिए ही आपसे इतनी सारी मेहनत की कि यार विनाइल, एलाइल, प्रोपार्जिल